देश के टॉप 100 दमदार नेताओं की सूची में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हो गए हैं। एक संस्था द्वारा जारी सूची में सुखविंदर सिंह सुक्खू 69वें नंबर पर हैं। 100 दमदार नेताओं में शामिल होने पर सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इसे बड़ी उपलब्धि करार दिया है। उन्होंने कहा कि 100 दिन के कार्यकाल में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना हिमाचल के लिए गौरव की बात है। इस तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कड़े फैसले लिए, उसको देखते हुए उन्हें ये उपलब्धि मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट में हिमाचल को ग्रीन राज्य बनाने का फैसला लिया है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने का फैसला लिया गया है और 10 साल का रोड मैप तैयार किया है। साथ ही सरकार को चलाने के लिए जिस तरह से कड़े फैसले ले रहे हैं, उसको देखते हुए उन्हें देश के 100 प्रभावशाली नेताओं की सूची में शामिल किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी की, कांग्रेस सरकार के लिए है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि आपका 100 दिन का कार्यकाल, पहली बार आप मुख्यमंत्री बने और उसके बावजूद इन 100 दिनों में आपके जो फैसले लेने की जो आपकी सोच है, या जो आपने बजट के अंदर जो दिखाया कि किस प्रकार का प्रदेश का अगला बजट होगा और हिमाचल प्रदेश अगले 10 सालों के लिए आपने जो एक रोड मैप तैयार करने की जो कोशिश की, उसके लिए इन सब फैसलों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये चीज़ें रही होगी निश्चित तौर पे उसमें पैमाना कि आप में फैसले लेने की एक लीडरशिप है। और उसके अलावा जो आपके विज़न है प्रदेश के लिए, चाहे वो ग्रीन हिमाचल प्रदेश की बात करें, सोलर ऊर्जा में जाने की बात करें या इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ जाने की बात करें, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ये इनिशिएट किया है वो पूरे देश के अंदर अपने आप में एक आइकॉन बने इस बात को लेके। और एक बहुत प्रेस्टिजियस ग्रुप जो है इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने जिस प्रकार से जो सर्वे किए होंगे, उनका जो भी तरीका रहा होगा, उसमें 100 लोगों का एक पावरफुल पीपल ऑफ द कंट्री 100 लोग, उसमें 79th पोजीशन में हमारे मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को उन्होंने स्थान दिया है। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी मुख्यमंत्री की। ये अपने आप में प्रदेश के अंदर से तो पहली बार आया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है पूरे देश के अंदर भी ऐसा मिसाल नहीं होगा कि कोई मुख्यमंत्री 100 दिन के अंदर अपने कार्यकाल में जो है इतनी बड़ी उपलब्धि के साथ आगे आए हों। वहीं उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उससे भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है, जिसके चलते षड्यंत्र के तहत भाजपा की केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता रद्द करवाई गई। राहुल गांधी लगातार अदानी समूह को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन भाजपा उसका कोई जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ आज पूरा देश खड़ा है और आने वाले चुनावों में देश की जनता उन्हें जवाब देगी। इसके पीछे जो राजनीतिक कारण है वो समझने का प्रयास है। पूरी तरह से ये राजनीतिक दृष्टि से सब कुछ हुआ है। और जो सरकार देश की है, जो अहम में चल रही है, अहंकार में है, जो दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें जितनी भी एजेंसीज है देश के अंदर, उनका मिसयूज़ हो रहा है। ये कोई नई बात तो है नहीं। ईडी क्या करती है, सीबीआई क्या कर रही है, इनकम टैक्स क्या कर रही है, विपक्ष के नेताओं को किस तरह से दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को किस तरह से दबाया जा रहा है, इसके सबसे बड़ी उदाहरण राहुल गांधी जी है। क्योंकि राहुल गांधी जी आप देखेंगे पिछले काफ़ी समय से, आप ये समझिए 7 वर्षों से 8 वर्षों से लगातार लोगों के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, हर मुद्दे के ऊपर सरकार को घेर रहे हैं। ये सरकार को और देश के प्रधानमंत्री जी को पसंद नहीं है कि उनकी कार्यशैली के ऊपर कोई उंगली उठाए। ये दम केवल राहुल गांधी जी के पास था, इसलिए ये पूरी तरह से उनकी आवाज़ को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी कि मैं ना डरने वाला हूँ ना दबने वाला हूँ। और आज इस परिणाम के बावजूद, इसके बावजूद आप देखिए कि एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना एलिजिबिलिटी, उसके बावजूद बंगलों में रह रहे हैं दिल्ली में। वहीं शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। चुनाव को लेकर रोस्टर जारी कर दिया गया है। उन्होंने भाजपा पर नगर निगम चुनावों से भागने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव काफी पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन भाजपा ने जानबूझकर इन चुनावों को हटाने की कोशिश की और अभी भी चुनाव ना हो ऐसी परिस्थितियां खड़ी की जा रही है। कांग्रेस नगर निगम चुनाव करवाना चाहती है, लेकिन अब फिर से भाजपा के पार्षद कोर्ट में जाकर इन चुनावों को टालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने पिछली बार 5 सालों में
प्रदेश की जनता का खास तौर पे शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो भाजपा की थी, पहली बार बनी थी, पूरी तरह से निराशाजनक रहा। विकास की दृष्टि से लोगों के शिमला के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया के जो लोग थे, उनकी समस्याएं बढ़ी और ये पूरा समय 5 साल का जो भाजपा का रहा कार्यकाल बड़ा निराशाजनक रहा। वो आपस में इतना ग्रुपिज़्म था कि उसी में लड़ते रहे, मेयर डिप्टी मेयर करके 5 साल गुजर गए। लेकिन जो वादे किए थे लोगों से, शिमला की जनता से, वो पूरे नहीं हुए। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा रोष शिमला में जो है पिछले भाजपा का जो लोग थे उनके खिलाफ कॉरपोरेशन में है। तो हम चाहते हैं कि नए तरीके से जल्दी चुनाव हो। शिमला के नगर निगम में जो रहने वाले लोग हैं उनको मौका मिले कि वो अपनी मर्जी से दोबारा से काउंसलर चुने और जो कांग्रेस की सरकार आई है, जो रुका हुआ विकास था शिमला का, उसको हम दोबारा से पटरी पे ला सकें और शिमला के लोगों की जो पानी को लेके और बहुत सारे मुद्दे थे, स्मार्ट सिटी में जिस प्रकार से पैसों की बर्बादी हुई और सीवर सिस्टम आगे नहीं बढ़े, तो ये शिमला में जो लोग रह रहे हैं उनकी समस्याएं बढ़ी। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।